हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम टेलर्स थ्योरम इन टू वेरिएबल एंड मैक्लॉरिन थ्योरम इन टू वेरिएबल की। दोस्तों, आज की एक कंप्लीट वीडियो में हम दोनों टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं विद एग्जांपल। तो दोस्तों, पिछले लेक्चर्स में आपने पढ़ा था टेलर्स थ्योरम इन वन वेरिएबल को हमने अच्छे से कवर किया था। तो दोस्तों, टेलर्स थ्योरम इन वन वेरिएबल वाली जो थ्योरम थी वो केवल एक वेरिएबल वाले फंक्शन में लगती है, जैसे y ऑफ द फंक्शन ऑफ f ऑफ x। यहाँ पर दोस्तों x जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है और y एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो दोस्तों, ऐसे फंक्शन में हम टेलर्स थ्योरम इन वन वेरिएबल का यूज करते हैं। जबकि दोस्तों, जो टेलर्स थ्योरम इन टू वेरिएबल है, यहाँ पर दोस्तों जो हमारा फंक्शन होगा वो एक दो वेरिएबल का फंक्शन होगा, x और y का फंक्शन होगा। यहाँ पर x और y दोस्तों डिपेंडेंट वेरिएबल्स रहेंगे और z हमारा एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर हम टेलर्स थ्योरम इन टू वेरिएबल का यूज करेंगे। यहाँ क्या करेंगे? टेलर्स थ्योरम, ये टेलर्स सीरीज इन टू वेरिएबल और यहाँ पर दोस्तों हम क्या करेंगे? टेलर सीरीज एंड वन वेरिएबल तो दोस्तों, हमने ये सब चीजें पिछले लेक्चर से देखी हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम टेलर सीरीज इन वन वेरिएबल का यूज करते हैं। लेकिन आज के वीडियो के अंदर दोस्तों हम टेलर थ्योरम एंड टू वेरिएबल्स पढ़ने वाले हैं, जहां पर दोस्तों हमारा फंक्शन दो वेरिएबल का रहेगा। ठीक है। तो दोस्तों, टेलर्स और मैक्लॉरिन थ्योरम पढ़ने से पहले हमें एक छोटा सा कंसेप्ट समझना होगा। वो कंसेप्ट क्या है दोस्तों? देखिए, ये कंसेप्ट है दोस्तों नेबरहुड ऑफ एनी पॉइंट ए कोमा बी। तो पिछले लेक्चर्स में दोस्तों हमने नेबरहुड ऑफ एक पॉइंट ए के अराउंड, मतलब ए का नेबरहुड क्या हो सकता है, हमने ये देखा था। जैसे हमारा एक पॉइंट ए था रियल एक्सिस पर, इस ए पॉइंट का क्या नेबरहुड हो सकता है वो हमने डिफाइन किया था कि इस पॉइंट का एक छोटा सा इंटरवल ए माइनस एच लेफ्ट में और ए प्लस एच राइट में। ठीक है। तो ये जो इंटरवल है, इस इंटरवल के अंदर जितने भी पॉइंट आएंगे वो ए के नेबरहुड कहलाएंगे, अगर फंक्शन इसमें डिफरेंशिएबल है। इसी तरीके से दोस्तों हमारा 2D के अंदर यहाँ पर जो पॉइंट होगा ना, ये पॉइंट दोस्तों 2D के अंदर होगा। जब 2D के अंदर होगा तो इसका नेबरहुड क्या होगा उसकी बात करते हैं। तो दोस्तों मान लीजिए हमारे पास एक पॉइंट है ए कोमा बी। ठीक है। मान लीजिए हमारे पास एक पॉइंट ए कोमा बी ये वाला है। तो दोस्तों ए पॉइंट है ए कोमा बी, इस पॉइंट का क्या नेबरहुड होगा? तो दोस्तों इस पॉइंट का जो नेबरहुड होगा वो एक ओपन डिस्क होगी। क्या होगी? एक ओपन डिस्क, ये वाली ओपन डिस्क होगी। ठीक है। तो दोस्तों ये जो है ना, ये ओपन डिस्क होगी किसकी? इसका नेबरहुड। इसे हम कहते हैं ओपन डिस्क। ओपन डिस्क, ओपन डिस्क का मतलब ये है दोस्तों, ये कोई सर्कल नहीं, ये जो बाउंड्री है दोस्तों, बाउंड्री शामिल ना होकर के इसके अंदर के जितने भी पॉइंट हैं इसमें, ठीक है, जितने भी पॉइंट है दोस्तों, ये वाले अंदर के जितने भी पॉइंट हैं, ये सभी पॉइंट इसमें शामिल हैं। आप दोस्तों बात करें कि इसमें जो रेडियस कितनी रहेगी, ये कौन डिसाइड करेगा? ये ओपन डिस्क तो होगा इसका नेबरहुड, लेकिन इसकी रेडियस कितनी होगी ओपन डिस्क की, ये डिसाइड करेगा दोस्तों फंक्शन, कि फंक्शन कितनी रेडियस के अंदर में डिफरेंशिएबल है। क्लियर? तो दोस्तों आप वो यहाँ पर नेबरहुड समझ गए होंगे कि नेबरहुड यहाँ पर पॉइंट ए कोमा बी का एक ओपन डिस्क होती है, और ओपन डिस्क कहाँ तक जा सकती है ये डिसाइड करेगा फंक्शन, कि फंक्शन कहाँ तक डिफरेंशिएबल है। ठीक है। तो ये छोटा सा कंसेप्ट था दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं टेलर सीरीज इन टू वेरिएबल्स की, कि टेलर सीरीज क्या होती है दोस्तों, उसकी हम बात करें। दोस्तों टेलर सीरीज होती है कि टेलर सीरीज एक्सपांशन हम कहेंगे, क्या कहेंगे हम? कि टेलर सीरीज एक्सपांशन
ऑफ एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, ऑफ एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इन द नेबरहुड ऑफ, इन द नेबरहुड ऑफ a comma b is given as, is given as, किस तरीके से दी जाती है दोस्तों कि जो टेलर सीरीज एक्सपांशन है, कोई फंक्शन है एक्स कोमा वाई का, टू वेरिएबल का, तो उसका जो एक नेबरहुड ए कोमा बी में किस तरीके से एक्सपांशन किया जाएगा। इस फंक्शन का ए कोमा बी एक पॉइंट है, उसके नेबरहुड में किस तरीके से एक्सपांशन किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, इसका जो फॉर्मूला होता है, वो जो सीरीज होती है वो कुछ इस तरीके से होती है कि एफ ऑफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ ए कोमा बी, एफ ऑफ ए कोमा बी प्लस में 1/1 फैक्टोरियल। इसको लगाएं या ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी एक पैटर्न बन जाता है, इससे याद करने में सुविधा रहती है। एक्स माइनस ए इनटू में डेल एफ अपॉन में डेल एक्स, डेल एफ अपॉन में डेल एक्स, कहाँ पर ए कोमा बी पॉइंट पर, ए कोमा बी पॉइंट पर प्लस में। अब ये डेल एफ अपॉन डेल एक्स का मतलब यहाँ दोस्तों है कि ये जो फंक्शन हमारा रहेगा एक्स कोमा वाई में, इसका हम पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे एट पॉइंट ए कोमा बी पर। क्लियर। इसके बाद दोस्तों वाई माइनस बी, वाई माइनस बी और ये डेल एफ अपॉन में डेल वाई रह जाएगा यहाँ पर, डेल एफ अपॉन में डेल वाई किस पॉइंट पर, ए कोमा बी पॉइंट पर। ठीक है, एक तो ये टर्म रहेगा प्लस दोस्तों दूसरा टर्म जो रहेगा वो रहेगा 1/2 फैक्टोरियल, 1/2 फैक्टोरियल एक्स माइनस ए का स्क्वायर, एक्स माइनस ए का स्क्वायर और होगा डेल टू एफ अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर। पहले डेल एफ अपॉन डेल एक्स, फिर से उसका एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, तो डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर ए कोमा बी पॉइंट पर। ठीक है, प्लस में दोस्तों 2 टाइम्स एक्स माइनस ए एंड 2 में वाई माइनस बी, और यहाँ आएगा दोस्तों डेल टू एफ अपॉन में डेल एक्स इंटू में डेल वाई। मतलब पहले दोस्तों एक्स के रिस्पेक्ट में एफ का पार्शियल डेरिवेटिव, उसके बाद वाई के रिस्पेक्ट में, या फिर वाई के रिस्पेक्ट में पहले, उसके बाद एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव ए कोमा बी पॉइंट पर। ठीक है, प्लस में रहेगा वाई माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, डेल टू एफ अपॉन में डेल वाई स्क्वायर किस पॉइंट पर, ए कोमा बी पॉइंट पर। दोस्तों ये था हमारा सेकंड टर्म, प्लस दोस्तों प्लस में थर्ड आएगा ऐसे ही 1/3 फैक्टोरियल। ठीक है, और इस तरीके से कुछ आएगा यहाँ पर, प्लस में इस तरीके से कुछ आएगा। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर आते रहेंगे, लेकिन हमें केवल 2 टर्म ही, ये वाले 3 टर्म 1 2 3, ये 3 टर्म अगर हमें टेलर सीरीज 2 वेरिएबल में याद है तो आप अच्छे से हर एक क्वेश्चन को लगा सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, मैक्लॉरिन थ्योरम में हम इसका जो थर्ड टर्म है वो भी देख लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमने ये जो सीरीज है, ये सीरीज कहलाती है टेलर सीरीज इन 2 वेरिएबल्स में। ठीक है, अब दोस्तों बात करें हम मैक्लॉरिन थ्योरम क्या होगी इस पर। ठीक है, तो मैक्लॉरिन थ्योरम की बात करें दोस्तों, तो दोस्तों अगर हम बात करें मैक्लॉरिन थ्योरम इन 2 वेरिएबल की, तो इसमें क्या होगा दोस्तों उसकी बात करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम मैक्लॉरिन थ्योरम 1 वेरिएबल की बात करते हैं तो हम कहते थे कि जो 1 वेरिएबल वाली टेलर सीरीज है उसमें हम 0 के अराउंड लगाते थे।
अगर हम दोस्तों जीरो के अराउंड किसी टू वेरिएबल वाले फंक्शन का एक्सपांशन करते हैं तो वहां पर मैक्लॉरन सीरीज लगती है। तो हम यहाँ कहेंगे दोस्तों, क्या कहेंगे कि टेलर सीरीज एक्सपांशन ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई। तो हम यहाँ कहेंगे दोस्तों कि टेलर सीरीज एक्सपांशन of f of x comma y in the neighborhood of 0, 0 is called Maclaurin series. Is called Maclaurin series in two variable. जीरो को मतलब जो ओरिजिन है उसके अराउंड अगर दोस्तों हमने किसी फंक्शन का एक्सपांशन कर दिया तो मैक्लॉरिन सीरीज कहलाती है टू वेरिएबल में। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो हमारी सीरीज क्या बनेगी उसको देखते हैं। तो यहाँ दोस्तों जहाँ भी a कोमा b है वहां पर अगर हम जीरो रख देते हैं 0,0 तो वो सभी तो ये जो पूरी सीरीज है वो मैक्लॉरिन सीरीज बन जाती है। तो दोस्तों क्या बनेगी, देखिए ये बनेगी f ऑफ x, y इज इक्वल टू, यहाँ f ऑफ a, b था, यहाँ दोस्तों f ऑफ 0,0 हो जाएगा। ठीक है, f ऑफ 0,0 प्लस में 1/1 फैक्टोरियल और यहाँ रहेगा दोस्तों x और डेल f अपॉन में डेल x 0,0 पॉइंट पर रहेगा ये दोस्तों। तो मैं 0,0 बाहर भी लिख सकता हूँ, देखिए एक तरीके से और रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसे, प्लस में बाई डेल f अपॉन में डेल y। ठीक है, तो ये जो पॉइंट रहेगा वो 0,0 रहेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है दोस्तों कि x इंटू डेल एफ अपॉन डेल एक्स, जो डेल एफ अपॉन डेल एक्स है वो 0,0 पॉइंट पर रहेगा। ऐसे बाई इंटू डेल एफ अपॉन डेल वाई ये 0,0 पॉइंट पर रहेगा। ठीक है, इसका मतलब ये है प्लस में दोस्तों 1/2 फैक्टोरियल। ठीक, और ये रहेगा दोस्तों एक्स स्क्वायर डेल टू एफ अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर। ठीक, डेल टू एफ अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर प्लस में 2 टाइम्स एक्स और वाई, और ये रहेगा डेल टू एफ अपॉन में डेल एक्स और डेल वाई। ठीक है, प्लस दोस्तों वाई स्क्वायर डेल टू एफ अपॉन में डेल वाई स्क्वायर, और ये जो पॉइंट रहेगा दोस्तों 0,0 पॉइंट पर रहेगा। तो दोस्तों यहाँ डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर और डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई और डेल टू एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर ये सभी 0,0 पॉइंट पर रहेंगे। मैंने बाहर लगा दिए हैं, इस तरीके से भी इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ से क्या होता है, थोड़ा सा शॉर्ट हो जाता है। ठीक है, प्लस में दोस्तों हम एक इसमें तीसरा भी लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा भी हम यहाँ लेते हैं। वो होता है दोस्तों 1/3 फैक्टोरियल 1/3 फैक्टोरियल। ये रहेगा दोस्तों हमारा एक्स क्यूब इंटू में जो डेल एफ अपॉन डेल एक्स है दोस्तों, तो ये रहेगा डेल क्यूब अपॉन में डेल एक्स क्यूब, डेल क्यूब अपॉन में डेल एक्स क्यूब प्लस में 3x स्क्वायर वाई L2 में डेल क्यू एफ अपॉन में डेल
एक्स स्क्वायर वाई, डेल एक्स स्क्वायर वाई प्लस में 3 एक्स वाई स्क्वायर, और यहाँ रहेगा दोस्तों डेल क्यू एफ अपॉन में डेल एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस में दोस्तों ये रहेगा बाई क्यू डेल क्यू एफ अपॉन में डेल वाई क्यू, बस ये यहीं तक रहेगा दोस्तों, और प्लस में डॉट 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 इसी तरीके से चलता रहेगा ये आगे भी, ठीक है, ये पूरी सीरीज चलती रहेगी, आगे भी इसी तरीके से चलती रहेगी। तो दोस्तों हमें क्या करना है, एक टर्म और दूसरा और तीसरा टर्म, ये तीन टर्म है दोस्तों मैक्लॉरिन सीरीज में, इनको याद रखना है। याद रखना बहुत ही आसान है दोस्तों, इस पर जो क्वेश्चन बनते हैं बहुत ही आसान बनते हैं। यहाँ पर केवल आपको केवल डिफरेंशिएशन आना चाहिए, इसमें सीरीज के अंदर डिफरेंशिएशन आता है, आप इसके क्वेश्चन आराम से लगा सकते हैं, कर सकते हैं। और दोस्तों इसके ऊपर जो क्वेश्चन बनते हैं वो भी बहुत हाई मार्क्स से वो भी दोस्तों 5 नंबर या 6 नंबर या मतलब बड़ा क्वेश्चन बनता है, जो आपकी यूनिवर्सिटी में सबसे अधिक नंबर का पूछा जाता है, ठीक है। तो दोस्तों ये थी हमारी मैक्लॉरिन सीरीज, और यहाँ पर दोस्तों पॉइंट रहेगा हमारा 0,0, ये सभी किस पर है, 0,0 पर है। तो दोस्तों हमने यहाँ तक अभी क्या क्या सीखा, हमने देखा दोस्तों अभी तक एक नेबरहुड का पॉइंट देखा था, इसके बाद दोस्तों हमने टेलर सीरीज इन 2 वेरिएबल देखी थी, कि टेलर सीरीज 2 वेरिएबल में ये होती है यहाँ पर। उसके बाद मैक्लॉरिन सीरीज देखी थी हमने, तो मैक्लॉरिन सीरीज 0,0 पॉइंट के अराउंड निकाली जाती है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें क्वेश्चन की कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप का बनता है, तो देखिए ये क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन काफी यूनिवर्सिटी के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों क्वेश्चन, एक ये वाला और एक ये वाला दोस्तों, ये बहुत अधिक यूनिवर्सिटी के अंदर पूछा जाता है और बार बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन दोस्तों। तो हम तो इन दोनों क्वेश्चनों को बहुत अच्छे तरीके से समझने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन दोस्तों ये है हमारे पास कि एक्सपांड कीजिए e की पावर x इंटू कॉस वाई, जो e की पावर x और कॉस वाई है, जो x और y का जो फंक्शन है, इसको एक्सपांड कीजिए कैसे, इन द इंक्रीजिंग पावर्स ऑफ x एंड y, कि इसकी x और y की इंक्रीजिंग पावर में इसको एक्सपांड करना है। दूसरा पूछा है कि इन द इंक्रीजिंग पावर्स ऑफ x माइनस 1 और y माइनस पाई बाई 4। आप देखिए जहां भी इंक्रीजिंग पावर पूछा जाए x और y की, तो इसका मतलब दोस्तों क्या है यहाँ पर, तो हमने देखा कि यहाँ पर x और y की इंक्रीजिंग पावर कहाँ मिल रही है दोस्तों, x और y की मैक्लॉरिन सीरीज में मिलती है। तो यहाँ पर दोस्तों जो पहला वाला है ना, इसमें दोस्तों मैक्लॉरिन सीरीज लगने वाली है, और दूसरे वाले में इंक्रीजिंग पावर x माइनस 1 और y माइनस पाई बाई 4। तो इसमें दोस्तों ये पॉइंट दिया हुआ है 1,5/4, 1,5/4 के ही नेबरहुड में इसका एक्सपेंशन करना है। तो इसका मतलब यहाँ पर दोस्तों टेलर सीरीज इन 2 वेरिएबल लगने वाली है, ठीक है। तो हम पहले से शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट है कि इन द इंक्रीजिंग पावर्स ऑफ x एंड y दैट इम्प्लाई, हम कहेंगे कि बी यूज, हम कहेंगे दोस्तों बी यूज मैक्लॉरिन सीरीज, मैक्लॉरिन सीरीज, ठीक है। दोस्तों हम यहाँ पर मैक्लॉरिन सीरीज करेंगे। तो मैक्लॉरिन सीरीज होती क्या है दोस्तों, एक बार हम उसको लिखते हैं। तो दोस्तों मैक्लॉरिन सीरीज ये होती है पूरी की पूरी, ठीक है। तो इसको एक बार मैं फिर से लिखता हूँ आपके सामने, जिससे कि आपको याद हो जाए, ठीक है। अब देखिए इसको लिखने का बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं, 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे आपको याद हो जाएगी, ठीक है। तो हम लिखेंगे f ऑफ x, y, हम लिखेंगे दोस्तों f ऑफ x, y इज इक्वल टू f ऑफ 0,0 फर्स्ट प्लस में 1/1 का फैक्टोरियल, ठीक है। ये हो जाएगा x इंटू में डेल f अपॉन में डेल x, डेल f अपॉन में डेल x, प्लस में y इंटू में डेल f अपॉन में डेल y, ठीक है। तो ये दोस्तों हमारा पहला टर्म बना, प्लस में 1/2 फैक्टोरियल, 1/2 फैक्टोरियल,
ये हो जाएगा दोस्तों एक्स स्क्वायर, और ये बनेगा डेल टू एफ अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस में 2xy, और ये बनेगा डेल टू एफ अपॉन में डेल एक्स डेल वाई, ठीक है, प्लस में रहेगा दोस्तों डेल टू एफ अपॉन में, नहीं इसमें रहेगा प्लस में दोस्तों वाई स्क्वायर, और ये रहेगा डेल टू एफ अपॉन में डेल वाई स्क्वायर, ठीक है। ये दूसरा टर्म हो गया दोस्तों। इसके बाद दोस्तों तीसरा टर्म भी हम इसमें लिखते हैं 1/3 फैक्टोरियल, लेकिन यहाँ तक दोस्तों इसमें काम हो जाएगा मेरे हिसाब से। जहाँ भी दोस्तों अगर जीरो बन जाए ज़्यादा टर्म, तो वहाँ पर हम तीसरा भी लिखते हैं, वो आप यहाँ से देख सकते हैं कि तीसरा टर्म किस तरीके से। लेकिन इस क्वेश्चन में दोस्तों केवल टू टर्म्स तक हो जाएगा, सीरीज बन जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारी सीरीज कहलाती है मैक्लॉरिन सीरीज, और इसका यूज करने वाले हैं हम इसमें। अब देखिए ऐसे क्वेश्चनों को सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, इसमें केवल एक सीरीज याद होनी चाहिए। अब आपको कुछ नहीं करना है, एफ ऑफ 0,0 की वैल्यू और डेल एफ अपॉन डेल एक्स की वैल्यू निकालनी है किस पॉइंट पर, 0,0 पॉइंट पर। इसी तरीके से इसमें दोस्तों 0,0 पॉइंट पर इन सभी की वैल्यू निकालनी है। तो इन सभी की वैल्यू निकालते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पेज पर देखिए कैसे निकालते हैं की वैल्यू। तो दोस्तों यहाँ से निकालते हैं। तो हमारे पास जो फंक्शन दिया है दोस्तों एफ ऑफ एक्स कोमा वाई, ठीक, ये फंक्शन दिया है हमारे पास ए की पावर एक्स इंटू में कॉस वाई, ठीक है। अगर दोस्तों मैं इसका एक बार करता हूँ डेल एफ अपॉन डेल एक्स करता हूँ ऐसे, ठीक है, डेल एफ अपॉन में डेल एक्स, तो क्या मिलेगा, एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव। अब दोस्तों पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब ये है अगर हम एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहाँ पर जो वाई होगा वो एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, मतलब कांस्टेंट होगा, एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहाँ पर e की पावर x ही वेरिएबल है, जबकि cos y कांस्टेंट है। जब cos y कांस्टेंट है तो हम cos y को एज इट इज लिख देते हैं, ठीक है। एंड टू में e की पावर x का डिफरेंशिएशन करेंगे हम x के रिस्पेक्ट में, तो e की पावर x का e की पावर x ही रहता है, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद दोस्तों हम डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर की बात करते हैं, तो क्या होगा वो देखिए, वो होगा डेल टू एफ अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर, मतलब जो हमने x के रिस्पेक्ट में किया था ना इसका फिर से x के रिस्पेक्ट में करते हैं तो वो डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर कहलाएगा। तो ये भी फिर से दोस्तों वही आ जाएगा, cos y तो कांस्टेंट की तरह लिख होगा और e की पावर x का e की पावर x हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम बात करें कि इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें डेल एफ अपॉन में डेल वाई की, अब वाई के रिस्पेक्ट की बात कर रहे हैं डेल वाई की, तो दोस्तों ये क्या बनेगा, जो हमारे पास ये फंक्शन है इसका हम वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं। जब वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे दोस्तों तो जो एक्स का रहेगा, जो भी फंक्शन रहेगा वो एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। तो e की पावर x यहाँ पर दोस्तों कांस्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। cos y का होगा दोस्तों माइनस का sin y, क्लियर। तो ये बनेगा दोस्तों डेल एफ अपॉन डेल वाई। इसी तरीके से हम डेल टू एफ अपॉन में डेल वाई स्क्वायर की बात करें तो डेल वाई स्क्वायर की अगर बात करें, जो हमने वाई का किया था ना वाई के रिस्पेक्ट में एक बार, उसका फिर से वाई के रिस्पेक्ट में करते हैं तो e की पावर x दोस्तों कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा इनटू sin y का दोस्तों cos y हो जाएगा, तो माइनस का cos y, ठीक है, ये बनेगा। इसके बाद दोस्तों हम बात करें डेल टू एफ अपॉन में डेल एक्स डेल वाई, डेल एक्स डेल वाई। इसका कहने का मतलब ये है कि डेल एफ अपॉन डेल एक्स निकाला था ना आपने कहीं पर, ये देखिए यहाँ पर हमने जो डेल एफ अपॉन डेल एक्स निकाला है इसका अगर हम वाई के रिस्पेक्ट में फिर करते हैं तो हमारे पास डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई मिल जाएगा, मतलब एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में उसके बाद वाई के रिस्पेक्ट में। तो हमने एक्स के रिस्पेक्ट में कर चुके हैं, अब इसका वाई के रिस्पेक्ट में और करते हैं तो देखिए क्या बनेगा, तो ये बनेगा e की पावर x n2 में cos y का दोस्तों माइनस का sin y हो जाएगा, क्लियर, ये बनेगा दोस्तों। अब दोस्तों ये सारी वैल्यू हमने निकालनी, इतनी ही वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी हर एक क्वेश्चन में। अब यहाँ पर दोस्तों हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमारे लिए वैल्यू चाहिए कहाँ पर, f ऑफ 0,0, यही तो हमें पुट करना है उसमें। तो f ऑफ 0,0 कितना होगा, अगर मैं 0 रख दूं x की जगह और y की जगह 0 रख दूं तो दोस्तों क्या बनेगा, यहाँ 1 बन जाएगा क्योंकि cos 0 1 होता है और e की पावर 0 भी 1 हो जाता है।
इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर भी डेल एफ अपॉन में डेल एक्स जो है वो कितना होगा 0,0 पॉइंट पर। तो अगर 0 रखते हैं दोस्तों यहाँ पर ये भी 1 बनेगा, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर डेल टू एफ अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी अगर 0,0 पॉइंट पर इसके वैल्यू निकालना चाहें तो दोस्तों यहाँ 0 यहाँ 0 तो cos 0 1 होता है, ये भी 1 बन जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर अगर हम डेल एफ अपॉन डेल वाई की बात करें और किस पॉइंट पर 0,0 पॉइंट पर, ठीक है, तो ये क्या बनेगा साइन 0 0 होता है तो सब 0 बन जाएगा ये, क्लियर। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें डेल टू एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर, ठीक है, ये बात करें डेल टू एफ अपॉन में डेल वाई स्क्वायर की, डेल वाई स्क्वायर 0,0 पॉइंट पर दोस्तों, तो ये क्या बनेगा देखिए यहाँ 0 रख देती है तो cos 0 1 होता है, यहाँ -1 बचेगा दोस्तों, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर डेल टू एफ अपॉन में डेल एक्स डेल वाई इस पॉइंट पर 0,0 पॉइंट पर, तो ये रहेगा हमारे पास यहाँ 0 रखते हैं तो साइन 0 0 होता है तो ये 0 बन जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये सभी वैल्यू हमारी जो आई है ये सभी वैल्यू को केवल हमें इसमें रखना है यहाँ पर, और इसमें रखने से हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा इसका। पहले का देखिए आंसर क्या बनेगा दोस्तों, तो ये सभी वैल्यू हमें रखनी है उसमें, तो मैं क्या करता हूँ दोस्तों यहीं पर कर देता हूँ नेक्स्ट, ठीक है। तो हमारे पास सीरीज क्या थी वो थी एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू, तो एफ ऑफ एक्स वाई की जगह हमें ये फंक्शन रखना है ए की पावर एक्स इंटू कॉस वाई, तो हम यहाँ रख देते हैं दोस्तों, ये बनेगा क्या बनेगा, ये बनेगा दोस्तों, हम यहाँ से करते हैं e की पावर x इंटू में cos y, ठीक है, इक्वल टू इसमें क्या दिया है, फिर उसके बाद दिया है कि f ऑफ 0,0, तो f ऑफ 0,0 कितना है दोस्तों, f ऑफ 0,0 हमने निकाला है 1, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है, प्लस में 1 अपॉन में 1 फैक्टोरियल और ब्रैकेट्स के अंदर क्या है देखिए वो है x इंटू में डेल एफ अपॉन डेल एक्स और y इंटू में डेल एफ अपॉन डेल वाई 0,0 पर, ठीक है। तो x इंटू में डेल एफ अपॉन डेल एक्स, तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स की वैल्यू कितनी 0,0 पर 1 है, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 1 ऐसे ही लिखते हैं, प्लस में y इंटू में डेल एफ अपॉन डेल वाई कितना है, तो डेल एफ अपॉन डेल वाई दोस्तों 0 है यहाँ पर, तो यहाँ हम 0 रखते हैं, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। प्लस में 1 अपॉन में 2 फैक्टोरियल और यहाँ हो जाएगा दोस्तों एक्स स्क्वायर, देखिए यहाँ होगा 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल में एक्स स्क्वायर और फिर उसके बाद डेल टू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर कितना है, तो डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 है दोस्तों, तो यहाँ 1 होगा। प्लस में दोस्तों प्लस में क्या रहेगा, प्लस में रहेगा 2xy डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई, तो ये रहेगा प्लस में 2xy और डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू दोस्तों कहाँ गई, डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई की वैल्यू 0 है यहाँ पर दोस्तों, तो यहाँ 0 हो जाएगा ये। प्लस में दोस्तों प्लस में है वाई स्क्वायर और फिर डेल टू एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर कितना है वो है -1, तो यहाँ -1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये सीरीज बनेगी दोस्तों, प्लस में ऐसी डॉट डॉट चलता रहेगा आगे, ठीक है। तो ये सीरीज हमने यहाँ पर लगा दी है दोस्तों। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें दोस्तों तो देखिए क्या बनता है, ये बनेगा दोस्तों e की पावर x इंटू में cos y इक्वल टू, देखिए ये बचेगा 1 प्लस में यहाँ से x बचेगा यहाँ पर दोस्तों, तो 1 प्लस x और 1/2 फैक्टोरियल है, 2 का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बचेगा x स्क्वायर अपॉन में 2, ठीक है। यहाँ बचेगा प्लस में एक्स स्क्वायर अपॉन में 2, ठीक है, और ये 0 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ बचेगा माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन में 2, माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन में 2, ठीक है, प्लस में दोस्तों इसी तरीके से चलता रहेगा आगे। तो ये हमारे पास 4 टर्म मिलेंगे, बस 4 टर्म बहुत हैं किसी भी सीरीज को
देखने के लिए, किसी भी सीरीज को प्रूव करने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर हमने पहले का आंसर निकाल दिया, हमने पहले का आंसर, ठीक है, इन द इंक्रीजिंग पावर्स ऑफ एक्स एंड वाई। सिंपल है दोस्तों, एक्स और वाई में है तो इसका मतलब मैक्लॉरिन सीरीज लगेगी। मैक्लॉरिन सीरीज का आपने ये फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूला लिखने के बाद डायरेक्ट आपने ये फंक्शन की वैल्यू निकाली और फंक्शन की वैल्यू निकाल के रख दी इसमें, डायरेक्ट आपको सीरीज मिल गई, बस खत्म। इसी तरीके से दूसरा ऐसे ही होगा दोस्तों। ये पूछ रहा है कि इन द इंक्रीजिंग पावर्स ऑफ x माइनस 1 और y माइनस 5/4। देखिए इसको भी हम करते हैं दोस्तों, क्या बनेगा, देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 5 या 6 मार्क्स के आते हैं आपके एग्जाम। तो दूसरा क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है, इन द इंक्रीजिंग पावर्स ऑफ किसकी, इसकी x माइनस 1 और y माइनस 5/4। इसका मतलब यहाँ पर दोस्तों टेलर सीरीज एंड टू वेरिएबल का यूज होगा। और ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला दोस्तों वो होता है, आप देखिए यहाँ पर टेलर सीरीज एंड टू वेरिएबल का ये होता है एफ ऑफ ए कोमा बी, मतलब जो पॉइंट है ना उसको, उसके बाद x माइनस ए डेल एक्स अपॉन डेल एक्स ए कोमा बी, y माइनस बी डेल अपॉन डेल एक्स ए कोमा बी। ये यहाँ भी लिख सकते हो दोस्तों आप ए कोमा बी यहाँ लगा ना लगा के, ठीक है। तो इसको लिखते हैं दोस्तों, वहाँ पर क्या बनता है, तो देखिए दोस्तों, तो हम कहेंगे इन द इंक्रीजिंग पावर्स ऑफ x माइनस 1 y माइनस 5/4, इसका मतलब 1,5/4 पर में वैल्यू निकालनी है। तो हम कहेंगे बी यूज, यहाँ पर हम करेंगे बी यूज टेलर सीरीज, टेलर सीरीज इन टू वेरिएबल्स। तो दोस्तों हमारा फॉर्मूला क्या है टू वेरिएबल्स में, उसको लिखते हैं, देखिए क्या बनेगा फॉर्मूला, वो बनेगा f ऑफ x कोमा y इज इक्वल टू f ऑफ 1 कोमा 5/4। यही तो है पॉइंट दोस्तों, 1 कोमा 5/4। देखिए यहाँ पर जो हमारा पॉइंट बनेगा यहाँ से 1 कोमा 5/4 बनेगा यहाँ से, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में हम a और b की जगह दोस्तों कहाँ गया, ये हमारा टेलर सीरीज वाला, ये देखिए इसमें दोस्तों a और b की जगह हम 1 और b की जगह 5/4 रखते चलेंगे इसमें, ठीक है। तो दोस्तों देखिए क्या बनता है, ये बनेगा f ऑफ 1 कोमा 5/4 प्लस में 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, और यहाँ रहेगा x माइनस 1 इनटू में डेल f अपॉन में डेल x, ठीक है, प्लस में y माइनस 5/4 इनटू में डेल f अपॉन में डेल y, ठीक है, और ब्रैकेट्स। और ये जो पॉइंट है दोस्तों 1 कोमा 5/4 वो हम यहाँ भी लगाते हैं, शॉर्ट में हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। जो डेल एफ अपॉन डेल एक्स लगाना है वो 1 कोमा 5/4 पर लगाना है। प्लस में दोस्तों, प्लस में क्या आएगा दोस्तों, यहाँ से लिखते हैं, प्लस में 1 अपॉन में 2 फैक्टोरियल, 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल क्या बनेगा, ये बनेगा दोस्तों x माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है, और ये बनेगा डेल टू एफ अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर, क्लियर। प्लस में बनेगा इसके बाद 2 टाइम्स, प्लस में 2 टाइम्स x माइनस 1 इनटू में y माइनस 5/4, ठीक है, और बनेगा डेल टू एफ अपॉन में डेल एक्स डेल वाई। प्लस में दोस्तों, प्लस में लास्ट में आएगा y माइनस 5/4 का स्क्वायर इनटू में डेल टू एफ अपॉन में डेल वाई स्क्वायर, ठीक है। ये बनेगा दूसरा टर्म किस पॉइंट पर, 1 कोमा 5/4 पॉइंट पर, बस। प्लस में दोस्तों इस तरीके से चलता रहेगा, लेकिन टेलर सीरीज में दोस्तों यहाँ पर ये टर्म 2 टर्म है, ये वाला और ये वाला, इसको याद रखना है बस आपको, यहीं तक काम हो जाएगा। तो दोस्तों बस आपको इसमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पर जो f ऑफ 1 कोमा 5/4 है इसकी वैल्यू निकालनी है, और डेल एफ अपॉन डेल एक्स करना है, इसकी वैल्यू 1 कोमा 5/4 पर निकालनी है, और इसकी वैल्यू इसमें रखनी है, और डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाएगा, बस खत्म। तो दोस्तों यही करते हैं हम, ठीक है। तो हमारे पास जो इसके जो पार्शियल डेरिवेटिव थे वो क्या थे दोस्तों, पहली बात तो यहाँ पर ये लिखे हैं हमने जितने भी पार्शियल डेरिवेटिव किए हैं यहाँ पर किए हैं, बस यहाँ पर अब कुछ नहीं है, यहाँ x और y की जगह 1 कोमा 5/4 लिखना है, ठीक है। तो एक बार मैं क्या करता हूँ दोस्तों, इन सभी को कॉपी करता हूँ और उसी स्लाइड में आके हम पेस्ट करते हैं, ठीक है। तो पेस्ट करने के बाद देखिए क्या करते हैं, इसको हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। तो इनको हमने पेस्ट कर दिया, देखिए यहाँ से हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, टेलर सीरीज 2 वेरिएबल्स हैं, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे 1 कोमा 5/4 पर। तो हमने पार्शियल डेरिवेटिव तो पहले कर चुके थे हम, तो बस उसी में हम वैल्यू रखना है हमारे लिए, ठीक है।
तो देखिए वैल्यू रखने पर क्या बनता है दोस्तों। हम इसके बाद क्या करेंगे, हमें निकालना है एफ ऑफ 1,π/4, एफ ऑफ 1,π/4। तो जहाँ भी एक्स है दोस्तों वहाँ पर हमें 1 रख देना है, और जहाँ भी बाई है वहाँ पर π/4 रखेंगे। तो एक्स की जगह 1 रखेंगे दोस्तों, तो ई है बनेगा, ई केवल बचेगा ई, और π/4 रखेंगे तो cos π/4 1/√2 होता है, तो ये दोस्तों 1/e/√2 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से दोस्तों हमें निकालना है डेल एफ अपॉन में डेल एक्स किस पॉइंट पर 1,π/4 ठीक है, इक्वल टू, तो यहाँ रखेंगे 1,π/4, तो ये भी दोस्तों वही आ जाएगा सेम e/√2। ठीक है, इसी तरीके से दोस्तों यहाँ भी अगर हम बात करें डेल 2f अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर की किस पॉइंट पर 1,π/4 पॉइंट पर। ठीक है, तो ये बनेगा यहाँ पे 1,π/4 होगा दोस्तों, तो ये सेम बनेगा e/√2। ठीक है, इसी तरीके से दोस्तों यहाँ भी अगर रखते हैं तो π/4 रखेंगे दोस्तों, तो ये माइनस का बन जाएगा 1/√2, तो ये बन जाएगा डेल एफ अपॉन में डेल वाई 1,π/4 पॉइंट पर। ठीक है, तो ये बनेगा माइनस का e/√2, e/√2। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर डेल 2f अपॉन डेल वाई स्क्वायर, डेल 2f अपॉन में डेल वाई स्क्वायर किस पॉइंट पर 1,π/4 पॉइंट पर। ठीक है, तो ये क्या बनेगा देखिए, यहाँ रखते हैं तो माइनस का ये भी बन जाएगा, cos वाई दोस्तों कितना होता है 1/√2, लेकिन माइनस लगा हुआ है तो माइनस का e/√2 हो जाएगा यहाँ। ठीक है, ये बनेगा। इसी तरीके से यहाँ पर दोस्तों e⁻x माइनस का ये है, तो यहाँ भी दोस्तों क्या बनेगा डेल 2f अपॉन में डेल एक्स डेल वाई है, डेल एक्स डेल वाई, ये भी क्या बनेगा माइनस का आएगा दोस्तों, ये भी e/√2। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आई दोस्तों, इन सभी वैल्यू को बस हमें इस सीरीज में रखना है जो हमने फॉर्मूला था हमारा, इसमें एफ ऑफ 1,π/4 की वैल्यू और इस सब की वैल्यू इसमें रखनी है। तो दोस्तों ये वैल्यू है, इसको सभी को हम इसमें रखते हैं, देखिए क्या बनता है। ठीक है, तो यहाँ से हम रखते हैं तो एफ ऑफ एक्स वाई कितना है हमारा e⁻x, यहाँ से सॉल्व करते हैं दोस्तों, ये है e⁻x इनटू में cos y। ठीक है, cos y इक्वल टू एफ ऑफ 1,π/4 कितना था, ये था एफ ऑफ 1,π/4 e/√2, तो यहाँ रख देते हैं e/√2। ठीक है, प्लस में दोस्तों क्या है 1/1 फैक्टोरियल। ठीक है, तो 1/1 फैक्टोरियल ब्रैकेट्स x माइनस 1 तो सेम रहेगा, इनटू में डेल एफ अपॉन डेल एक्स कितना है 1,π/4 पर, देखिए तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स 1,π/4 पर e/√2 है, तो e/√2 यहाँ रख देते हैं, यहाँ रखते हैं e/√2। ठीक है, प्लस में y माइनस π/4, y माइनस π/4 इनटू में डेल एफ अपॉन डेल वाई कितना है दोस्तों, देखिए डेल एफ अपॉन डेल वाई की बात कर रहे हैं, डेल एफ अपॉन डेल वाई 1,π/4 पर माइनस का e/√2 है, तो यहाँ रख देते हैं माइनस का e/में √2। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ रखी और ब्रैकेट्स 1। इसके बाद दोस्तों 1/2 फैक्टोरियल है, तो 1/2 फैक्टोरियल और ब्रैकेट्स में x माइनस 1 का स्क्वायर, तो x माइनस 1 का स्क्वायर इनटू में डेल 2f अपॉन डेल एक्स स्क्वायर कितना था, देखिए डेल 2f अपॉन डेल एक्स स्क्वायर e/√2 था, तो यहाँ पर हो जाएगा e/√2, तो यहाँ रखते हैं e/√2। इसके बाद प्लस में 2 टाइम्स ये है दोस्तों, तो प्लस में यहाँ लगाते हैं 2 टाइम्स x माइनस 1। ठीक है, एंड y माइनस π/4। ठीक है, और डेल 2f अपॉन डेल एक्स डेल वाई कितना है, डेल 2f अपॉन डेल एक्स डेल वाई। ठीक है, 1,π/4 रहेगा यहाँ पर, 1,π/4 पॉइंट पर वो है माइनस का e/√2। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं माइनस का e/√2, माइनस का e/√2। ठीक है, इसके बाद दोस्तों प्लस में
प्लस में रहेगा पाई माइनस पाई बाई 4 का स्क्वायर, पाई माइनस पाई बाई 4 का स्क्वायर, एंड 2 में डेल 2 एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर। देखिए कितना है, डेल 2 एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर दोस्तों यहाँ से है माइनस का ई अपॉन रूट 2। ठीक है, तो यहाँ रखते हैं माइनस का ई अपॉन रूट 2, माइनस का ई अपॉन में रूट 2। ठीक है, ये रहेगा फर्स्ट ब्रैकेट क्लोज, प्लस में इसी तरीके चलता रहेगा दोस्तों। तो बस इसमें थोड़ा सा और सॉल्व करें दोस्तों, देखिए क्या बनता है। यहाँ से बनेगा दोस्तों, वो बनेगा, देखिए हम यहाँ से पेन चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, तो यहाँ से बनेगा ए की पावर एक्स इंटू में कॉस वाई इज इक्वल टू, यहाँ से ई अपॉन रूट 2 अगर कॉमन ले लेते हैं दोस्तों, तो देखिए क्या बनता है, ई अपॉन में रूट 2 को कॉमन लिया हमने, तो देखिए यहाँ बचेगा 1 प्लस में एक्स माइनस 1 यहाँ बचा, एक्स माइनस 1। ठीक है, प्लस में बाई माइनस पाई बाई 4 बचेगा, लेकिन यहाँ माइनस लगा है तो हाँ माइनस में रहेगा बाई माइनस पाई बाई 4। ठीक है, बाई माइनस पाई बाई 4। इसके बाद प्लस में दोस्तों यहाँ से 1.2 फैक्टोरियल मतलब 2 नीचे चला जाएगा, ई अपॉन रूट 2 तो कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा एक्स माइनस 1 का स्क्वायर और नीचे रहेगा 2 दोस्तों। ठीक है, प्लस में दोस्तों क्या होगा, प्लस में 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा एक्स माइनस 1 और बाई माइनस पाई बाई 4, लेकिन प्लस में नहीं बचेगा, ये माइनस में बचेगा दोस्तों, तो यहाँ माइनस लगेगा। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा माइनस में एक्स माइनस 1 एंड 2 में बाई माइनस पाई बाई 4। क्लियर, प्लस नहीं, इसके बाद फिर से माइनस में ई अपॉन रूट 2 कॉमन हो जाएगा और बाई माइनस पाई बाई 4 का स्क्वायर बचेगा यहाँ, बाई माइनस पाई बाई 4 का स्क्वायर। ठीक है, बस यहीं तक रहेगा दोस्तों, और इसके बाद ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, इसके बाद दोस्तों क्या रहेगा, इसी तरीके से वैसे ही चलता रहेगा दोस्तों, डॉट 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 चलता रहेगा, लास्ट में रहेगा ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि ये अपॉन रूट 2 यहाँ कॉमन है। तो दोस्तों ये जो सीरीज आई ये हमारा फाइनल आंसर है इसका, दूसरे का। ठीक है, तो एक बार मैं क्वेश्चन को एक बार फिर से दिखा देता हूँ आपके लिए। ये हमारा क्वेश्चन था दोस्तों, ए की पावर एक्स इंटू कॉस वाई, एक्स और वाई के रूप में इंक्रीजिंग पावर में हमें इसका एक्सपेंशन करना है, तो हमने यहाँ पर मैक्लॉरिन सीरीज लगाई। देखिए कैसे लगाई है, वो हमने इस ये वाली सीरीज लगाई, मैक्लॉरिन सीरीज। इसका आंसर कितना था, वो आंसर दोस्तों ये आया है हमारा फाइनल आंसर। इसके बाद दूसरा हमारे पास क्वेश्चन था इन द इंक्रीजिंग पावर एक्स माइनस 1 और वाई माइनस पाई बाई 4, तो इसका हमारे पास लास्ट में देखिए ये आया है। इसको हमने फॉर्मूला लगाया पूरा सीरीज का, उसमें ये सभी वैल्यू रखी और वैल्यू हमने यहाँ पर निकाली। देखिए ये सभी वैल्यू हमने निकाली। बस इसमें दोस्तों कुछ खास नहीं है, बस ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों, ये हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हमारा एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, जो है ये वाला। देखिए x1 tan इनवर्स बाई अपॉन x in the neighborhood of 1,1 hence evaluate 1.1 पर 0.9। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत अधिक इम्पोर्टेंट है, इसको समझना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें दोस्तों इसका जो एप्लीकेशन है वो यूज हुआ है कि 1.1 पर 0.1 पर भी इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो इसमें सिंपल है दोस्तों, 1,1 पर पूछा है तो इसका मतलब है टेलर सीरीज 2 वेरिएबल लगने वाली है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है टेलर सीरीज 2 वेरिएबल का, तो मैं एक बार यहाँ लिखता हूँ दोस्तों क्या होता है। देखिए 1,1 पर पूछा है ना, तो सही है, तो यहाँ बनेगा दोस्तों एफ ऑफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू, ये बनेगा दोस्तों एफ ऑफ 1,1 प्लस में 1/1 फैक्टोरियल। मैं बार बार इसीलिए लिख रहा हूँ दोस्तों जिससे आपको याद हो जाएगी। यहाँ बनेगा x माइनस 1 इनटू में डेल एफ अपॉन डेल एक्स, ठीक है, प्लस में y माइनस 1 इनटू में डेल एफ अपॉन में डेल y। ठीक है, किस पॉइंट पर दोस्तों, ये जो पॉइंट रहेगा 1,1 पॉइंट पर। ठीक है, प्लस में 1/2 फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ बनेगा x माइनस 1 का स्क्वायर इनटू में डेल 2f अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस में 2 टाइम्स x माइनस 1 और y माइनस 1 इनटू में डेल 2f अपॉन में डेल एक्स डेल वाई, डेल एक्स डेल वाई। प्लस में दोस्तों
वाई माइनस 1 का स्क्वायर, और ये बनेगा डेल टू एफ अपॉन में डेल वाई स्क्वायर। ठीक है, बस यहाँ तक ही रहेगा दोस्तों। ये प्लस में इसी तरीके चलता रहेगा, लेकिन दो टर्म में हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो बस आपको क्या करना है, एफ ऑफ 1 को 1 लगाना है, मतलब ये फंक्शन दिया है, इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है, डेल अपॉन डेल एक्स, ये सभी वैल्यू लगानी है, और 1 को 1 पर इसकी वैल्यू लगानी है क्या होगी, और इसमें पुट करना है, और आपको एक सीरीज मिल जाएगी आराम से, इसका एक्सपांशन मिल जाएगा। एक्सपांशन मिलने के बाद दोस्तों फिर इसको कैसे निकालते हैं उसको भी देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसके लिए हम देखते हैं यहाँ पर, तो हमारा एफ ऑफ एक्स कोमा वाई कितना है, हमारा एफ ऑफ एक्स कोमा वाई है, वो दिया है tan इनवर्स, वो दिया है दोस्तों क्या, tan इनवर्स वाई अपॉन में एक्स। ठीक है, ये दिया है। तो यहाँ इसके बाद हमें लगाना डेल एफ अपॉन डेल एक्स दोस्तों। तो दोस्तों डेल एफ अपॉन डेल एक्स कितना होगा, एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव का, तो tan इनवर्स एक्स का होता है दोस्तों 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस वाई अपॉन में एक्स का स्क्वायर। ठीक है, ये इनटू में जो एक्स माना था उसका फिर से होगा, एक्स के रिस्पेक्ट में होगा बस, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो वाई कांस्टेंट की रिस्पेक्ट होगा दोस्तों। तो यहाँ लास्ट में क्या आ जाएगा फाइनल में, ये बचेगा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर दोस्तों कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा माइनस का वाई। ठीक है, अपॉन में बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, ये बचेगा दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर की बात करें। ठीक है, डेल टू एफ अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर की बात करें, तो दोस्तों ये क्या बनेगा, इसका फिर से हमें एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, तो माइनस का वाई दोस्तों यहाँ पर एक कांस्टेंट के ट्रीट होगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का क्या होगा 1 अपॉन एक्स का, तो ये होगा माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर होल स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है, और एक्स के रिस्पेक्ट फिर से करेंगे तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x। ठीक है, ये बनेगा। तो फाइनल क्या बनेगा दोस्तों, फाइनल बनेगा 2x है, माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 2xy बचेगा ऊपर, 2xy डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये बचेगा। इसके बाद दोस्तों हमें डेल एफ अपॉन डेल वाई चाहिए। अब हमें चाहिए डेल एफ अपॉन में डेल वाई। ठीक है, तो डेल एफ अपॉन डेल वाई क्या होगा दोस्तों, tan इनवर्स एक्स का फिर से करेंगे हम, तो ये देखिए क्या बनेगा, ये बचेगा 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब 1 अपॉन में 1 प्लस वाई अपॉन एक्स का स्क्वायर। ठीक है, इसका पार्शियल डेरिवेटिव अब वाई के रिस्पेक्ट में है, तो दोस्तों ये बनेगा वाई का तो 1 हो जाएगा यहाँ पर, और x तो कांस्टेंट का dt होगा, तो 1 अपॉन x बचेगा। इसको फाइनल अगर सॉल्व करें तो फाइनल अगर सॉल्व करते हैं तो x x कैंसिल हो जाएगा, एक x बचेगा दोस्तों ऊपर, x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। ठीक है, ये बचेगा। इसके बाद दोस्तों हमें डेल टू एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर की बात करनी है। दोस्तों यहाँ से अगर हम डेल टू एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर की बात करें, ठीक है, तो डेल टू एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर क्या निकलेगा, यहाँ से जो वाई के रिस्पेक्ट में किया था ना, इसका फिर से करते हैं वाई के रिस्पेक्ट में। तो देखिए एक्स तो दोस्तों कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। ठीक है, और 1 अपॉन एक्स का हो जाता है माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो माइनस का 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, और वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहाँ से एक्स स्क्वायर का 0, वाई स्क्वायर का दोस्तों 2y और हो जाएगा ऊपर। ठीक है, ये बचेगा। तो इसको इधर लिखते हैं, तो ये क्या बनेगा, माइनस का 2xy, माइनस का 2xy डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये बनेगा। इसके बाद दोस्तों लास्ट है हमारा डेल एफ अपॉन डेल टू एफ अपॉन में डेल एक्स डेल वाई, डेल एक्स और फिर डेल वाई, मतलब पहले जो एक्स के रिस्पेक्ट में किया था ना, एक्स के रिस्पेक्ट में ये किया है हमने एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, इसका फिर से हमें वाई के रिस्पेक्ट में करना है, तो इसका हम वाई के रिस्पेक्ट में करें दोस्तों, देखिए क्या बनेगा वाई के रिस्पेक्ट में इसका। तो वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे दोस्तों, तो यहाँ वाई भी एक वेरिएबल है ऊपर, ठीक है, और नीचे भी है, तो इसमें दोस्तों डिवाइड वाला फॉर्मूला लगेगा। क्या लगेगा देखिए, उसकी बात करें तो माइनस तो बाहर ही रहने दे,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो नीचे का तो होल स्क्वायर बन जाएगा और ऊपर एक बार ये एज इट इज रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, n2 में बाई का दोस्तों 1 हो जाएगा और माइनस बाई एज इट इज, और फिर इसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का फिर से करोगे, वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो वाई स्क्वायर का 2y बचेगा यहाँ। ठीक है, 2y। तो फाइनल दोस्तों क्या बनेगा यहाँ से देखिए, यहाँ से माइनस का 2y स्क्वायर में से एक वाई स्क्वायर घटा तो एक माइनस का वाई स्क्वायर बचा, तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बनेगा। ठीक है, और पहले ये माइनस है, ये माइनस भी चल रहा है यहाँ पर। तो ये सारे तो दोस्तों ये सब हमने डेरिवेटिव निकाल लेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव निकाली। अब इस पर वैल्यू निकालनी है। किस पर वैल्यू निकालनी है दोस्तों? हमें वैल्यू निकालनी है 1,1 पर। तो यहाँ 1,1 रख देते हैं दोस्तों। 1,1 रखते हैं, देखिए क्या बनता है। तो हमारे पास बनेगा एफ ऑफ 1,1। इसकी वैल्यू क्या बनेगी देखिए, यहाँ 1 रखा, यहाँ पर रखा, तो tan इनवर्स 1 होता है π/4 दोस्तों। तो यहाँ π/4 आंसर आ गया। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ भी अगर 1,1 रखते हैं, कितना डेल एफ अपॉन में डेल एक्स एट पॉइंट 1,1। ठीक है, तो 1,1 रखा हमने, तो ऊपर -1 बचा, डिवाइडेड बाई 1 ये 2 बचा दोस्तों नीचे, तो माइनस का 1.2 आ गया। इसी तरीके से डेल 2f अपॉन डेल एक्स स्क्वायर एंड इस पॉइंट पर 1,1 पॉइंट पर कितना आएगा, यहाँ रखा 1 और यहाँ 1 रखा, तो 1 रखा दोस्तों, तो ये 2 का स्क्वायर बचा। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ऊपर से, यहाँ भी 1/2 बचेगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ से डेल एफ अपॉन डेल वाई है, डेल एफ अपॉन डेल वाई, तो 1,1 पॉइंट पर इसकी वैल्यू कितनी रहेगी, 1 रखा तो 1.2 आ जाएगी इसकी वैल्यू भी। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पर डेल एफ अपॉन डेल वाई की वैल्यू डेल 2f अपॉन डेल वाई स्क्वायर किस पॉइंट पर 1,1 पॉइंट पर कितनी रहेगी, यहाँ रखा 1,1, तो ये ऊपर माइनस का 2 बचेगा, यहाँ से 2 का स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ बचेगा माइनस का 1/2। ठीक है, इसी तरीके से दोस्तों 1,1 यहाँ रखते हैं, देखिए क्या बनेगा, डेल 2f अपॉन में डेल एक्स डेल वाई 1,1 पॉइंट पर। ठीक है, अब 1 रखते हैं तो ये दोस्तों 0 हो जाएगा ऊपर वाला टर्म। ठीक है, तो ये सब वैल्यू दोस्तों हमें मिल चुकी है। इन वैल्यू को हम डायरेक्ट इसमें रख देते हैं, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, तो फाइनली में दोस्तों एफ ऑफ एक्स वाई है, इसकी जगह हमें tan इनवर्स बाई अपॉन एक्स रखना है। तो यहाँ रखते हैं हम tan इनवर्स बाई अपॉन में एक्स। ठीक है, इक्वल टू एफ ऑफ 1,1। अब एफ ऑफ 1,1 की वैल्यू कितनी थी दोस्तों, एफ ऑफ 1,1 की वैल्यू है π/4, तो यहाँ π/4 रख देते हैं, यहाँ रखते हैं π/4 प्लस में x माइनस 1 n2 में डेल एफ अपॉन डेल एक्स की वैल्यू देखिए कितना है, तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स 8.1 माइनस का हाफ है दोस्तों, तो यहाँ माइनस का हाफ रख देते हैं, माइनस का हाफ। ठीक है, प्लस में बाई -1 n2 में डेल एफ अपॉन डेल वाई की वैल्यू कितनी है, तो डेल एफ अपॉन में डेल वाई, तो डेल एफ अपॉन डेल वाई 1,1 पर 1/2 है दोस्तों, हाफ, तो यहाँ भी हाफ रख देते हैं। ठीक है, हाफ, इसके बाद ब्रैकेट क्लोज, प्लस में 1/2 का फैक्टोरियल 2 होता है, तो ये x माइनस 1 का स्क्वायर दोस्तों, यहाँ पर x माइनस 1 का स्क्वायर, डेल 2f अपॉन डेल एक्स स्क्वायर कितना है दोस्तों, डेल 2f अपॉन डेल एक्स स्क्वायर ये हाफ है, तो यहाँ हाफ रख देते हैं, n2 में हाफ 1/2। ठीक है, प्लस में दोस्तों 2x माइनस 1 और y माइनस 1, तो यहाँ लिखते हैं प्लस में, प्लस तो लगा दिया है हमने, ये बनेगा 2x माइनस 1 और y माइनस 1। ठीक है, और डेल 2f अपॉन डेल एक्स डेल वाई कितना है दोस्तों, तो डेल 2f अपॉन डेल एक्स डेल वाई की बात करें वो 0 के बराबर है, तो ये दोस्तों 0 हो जाएगा पूरा टर्म। ठीक है, प्लस में लास्ट में है y माइनस 1 का स्क्वायर, y माइनस 1 का स्क्वायर, और डेल 2f अपॉन डेल वाई स्क्वायर कितना है देखिए यहाँ पर
डेल टू एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर माइनस का हाफ है, तो यहाँ माइनस का हाफ रख देते हैं, माइनस का हाफ, बस ब्रैकेट क्लोज, प्लस में इसी तरीके चलता रहेगा। तो ये जो सीरीज बन रही है दोस्तों, ये हमारा फाइनल आंसर की तरफ जा रहा है। देखिए फाइनल आंसर क्या बनेगा, हम यहाँ रखते हैं, ये बनेगा tan इनवर्स बाई अपॉन में एक्स, ठीक है, बाई अपॉन एक्स इक्वल टू, ऊपर बचेगा पाई बाई फोर प्लस में दोस्तों अगर मैं 1/2 सबसे कॉमन ले लेता हूँ, देखिए 1/2 यहाँ से तो 1/2 देखिए कॉमन ले लिए यहाँ से, तो यहाँ से कॉमन लेते हैं 1/2, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा x माइनस वन, माइनस का x माइनस वन बचेगा, माइनस का x माइनस वन, ठीक है, और प्लस में बाई माइनस वन, बाई माइनस वन, प्लस में दोस्तों 1/2 हमने कॉमन लिया है, तो 1/2 ये वाला कॉमन चला गया, तो x माइनस वन का स्क्वायर अपॉन में 1/2, यहाँ बचेगा x माइनस वन का स्क्वायर अपॉन में 2 बचेगा यहाँ पर, ठीक है, प्लस में दोस्तों, प्लस में ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ से बचेगा माइनस का बाई माइनस वन का स्क्वायर, बाई माइनस वन का स्क्वायर और डिवाइड में 2 बचेगा यहाँ पर, ठीक है, प्लस में दोस्तों इसी तरीके चलता रहेगा। तो ये जो हमारा फाइनल आंसर हो, तो दोस्तों ये जो सीरीज आ रही है ये हमारी फाइनल आंसर हो जाएगी, ठीक है, ये एक्सपांड करवाना था तो हमने यहाँ पर ये एक्सपांड कर दिया है, ठीक। अब इसने पूछा है कि f ऑफ 1.1 और 0.9 क्या होगा, तो दोस्तों कुछ नहीं है, यहाँ पर ये x की वैल्यू है 1.1 x और ये है y, तो यहाँ पर जो हमने tan इनवर्स y अपॉन x निकाला है, इसी में अगर हम रख देते हैं ये 1.1 और 0.1 तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे लिखते हैं, तो मैं क्या करता हूँ, इसको एक बार कॉपी कर लेता हूँ दोस्तों, ठीक है, ये वाला लास्ट में जो हमने फाइनल सीरीज निकाली है इसको कॉपी करते हैं, और देखिए हमारा जो लास्ट में जो एप्लीकेशन है उसको कैसे करते हैं, कॉपी करके यहाँ चलते हैं दोस्तों, यहाँ पेस्ट कर देते हैं, ठीक है, तो दोस्तों हमने यहाँ पेस्ट कर दिया है tan इनवर्स y अपॉन x, तो हमारे पास जो वैल्यू पूछ रहा है वो वैल्यू पूछ रहा है दोस्तों f ऑफ कितनी वैल्यू, देखिए यहाँ पर वो पूछ रहा है 1.1 और 0.9 की वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है, f ऑफ 1.1 0.9 की वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है, दोस्तों कुछ नहीं करना है, जो tan इनवर्स आ जाना यहाँ पर रख देते हैं, यहाँ पर आ जाएगी tan इनवर्स y की वैल्यू है 0.9, तो यहाँ 0.9 डिवाइड बाई दोस्तों 1.1, ठीक है, तो इसकी वैल्यू दोस्तों हम इस सीरीज में ही रख देते हैं, तो देखिए क्या बनता है, f और देखिए क्या बनता है, यहाँ बनेगा दोस्तों पाई बाई फोर प्लस में 1/2 आ रहा है दोस्तों, देखिए यहाँ माइनस का x माइनस वन, x माइनस वन का मतलब है 1.1 में से दोस्तों 1 माइनस करेंगे हम, तो यहाँ 0.1 बचेगा, कितना बचेगा 0.1, तो ये बचेगा 0.1, ठीक है, पहला, प्लस में दोस्तों प्लस में है बाई माइनस वन, मतलब 0.9 में से दोस्तों अगर 1 माइनस होगा यहाँ पर, तो यहाँ भी दोस्तों 0.1 बचेगा, यहाँ पर माइनस का 0.1, तो माइनस का 0.1 बचा, ठीक है, प्लस में x माइनस वन का स्क्वायर, मतलब x यहाँ 1.1 है, तो 1.1 में से 1 माइनस होगा तो 0.1 बचेगा यहाँ दोस्तों, तो 0.1 का स्क्वायर और डिवाइड में 2 माइनस बाई माइनस वन दोस्तों, तो यहाँ 0.9 में से 1 माइनस होगा तो माइनस का बचेगा 0.1 का स्क्वायर और डिवाइड में दोस्तों 2, प्लस में इसी तरीके चलता रहेगा। तो आगे की जितनी वैल्यू है दोस्तों उनको हम नेगलेक्ट कर देंगे। अब इसको अगर दोस्तों सॉल्व करें तो इसको वैल्यू जो आएगी हमारे पास, इसको अगर आप सॉल्व करें कैलकुलेटर के द्वारा कर लेना, तो इसकी जो लगभग वैल्यू आ रही है वो मैं आपके लिए बता देता हूँ इसकी लगभग। तो दोस्तों इसकी जो वैल्यू आएगी ये आएगी 0.6857। अगर आप कैलकुलेटर में ये भी डालते हैं ना tan इनवर्स 0.9 अपन 1.1, तो उसकी वैल्यू भी लगभग इतनी आएगी, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ठीक है, जो हमें पूछा था, ठीक है। ये f ऑफ 1.1 0.9 की वैल्यू भी हमने निकाल दी और इसका एक्सपांशन भी कर दिया, क्लियर। तो आज के लिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।